गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है। इसमें अभी तक कोई एंट्री नहीं ली होगी क्योंकि कोई अभी तक प्लान ही नहीं हुआ है। देखते हैं अगर सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो इस पर एक एंट्री बनती है हमारी। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अभी यहाँ पे अभी सेलर्स एक्टिव हैं, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। और कल की वीडियो मेरी किस किसने देखी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हो, सब्सक्राइबर तो बढ़वाओ। कभी कभी छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट दे दिया करो, जिससे कि आपके लिए एक बेहतर वीडियो ला के आपको समझाए, कंटेंट दे आपको, जिससे आपको जानकारी हो। आज मार्केट अभी एक जोन बना रहा है, इसमें रेंज बनाएगा मार्केट। मुझे लग नहीं रहा कि अभी फिलहाल ट्रेड होगा क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो एक हमें ट्रेड मिल सकता है बुलिश के लिए। तो कल किस किसने प्रॉफिट किया भाई, कमेंट में बताते ही नहीं हो आप लोग। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट में वही बंदा सक्सेस है जो एनालिसिस करना जानता हो कि कब मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, कब मार्केट सपोर्ट तोड़ेगा, कब रेजिस्टेंस तोड़ेगा, कब मार्केट में मतलब क्रैश होगी। ये चीज़ जो कैप्चर करना सीख गया ना, तो मार्केट से पैसा बना सकता है आसानी से, क्योंकि सीख कर ही पैसा कमाया जा सकता है। और मैंने कल भी बताया था कि जुआ कहते हैं ना, तो जुआ तो वही करते हैं, उनके लिए जुआ है जो बिना सीखे हुए आता है। अगर आप सीख कर आते हो तो मुझे इतना पता है कि आप किसी न किसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो जहाँ तक चांस है बुलिश जाने के, 10 बुलिश हो सकता है, देखते हैं। क्योंकि छोटा सा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है ऊपर, इसलिए मार्केट रुक रहा है अभी। तो बढ़िया, अगर क्रॉस किया तो एक अच्छा एक सेटअप बनेगा ट्रेड लेने का। वेट करते हैं। कोई भी जल्दबाजी ना दिखाना, क्योंकि सपोर्ट है, जरूर नहीं है कि बुलिश में जाए, क्योंकि सेलर्स एक्टिव है। आप रैंडमली अगर ट्रेड करते हो तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेट करो, इसे क्रॉस करने दो। तो बहुत छोटी छोटी डोजी बना रहा है, जिससे कि पता चला कि सेलर्स क्या है कि मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स भी एक्टिव हैं, बट लेकिन सेलर्स उन्हें ऊपर तक रेजिस्टेंस को तोड़ने नहीं दे रहे। तो ऐसे मूवमेंट में क्या होता है, जहाँ सपोर्ट वगैरह होता है ना, तो पिछले सपोर्ट को देख के तब बायर्स या सेलर्स एक्टिव होते हैं। और हमारा जो 850 का जो 24,850 का जो लेवल है ना, उस पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है बुलिश ट्रेंड का। हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा। भाई कोई रैंडमली ट्रेड मत लेना जिससे कि लॉस हो जाए, क्योंकि मार्केट में मेन होता है अपना कैपिटल सेव करना। अगर आप मार्केट में आए हो तो अगर आप कमा नहीं हो तो लॉस करना भी बेवकूफ़ी है। अगर आप आए मार्केट में और आपने ट्रेड लिया, उसमें आपने लॉस करके चले गए तो आप क्या बेवकूफ़ी है ना, अपना पैसा गवा के चले जाना। मैन जो होता है ना बंदे का, वो माइंडसेट होता है। माइंडसेट जिसका पेशेंस रखता है ना, वो आराम से ट्रेड ले सकता है, पैसा कमा सकता है। देखो क्रॉस तो कर रहा है, देखो एंट्री लेने का चांस आ सकता है, इसे जस्ट क्रॉस करने दो। सभी रेडी रहे। आईटीएम ले सकते हैं सर, क्योंकि आज थर्सडे है, कोई दिक्कत नहीं, आईटीएम में कर सकते हैं इन द मनी। आईटीएम की कॉल लेना है सबको। तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना है। सेलर्स अभी मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन सेलर्स ने ऐसा नहीं होने दिया, एक्टिव हो गए। जा सकता है, अभी वेट करते हैं हम जब तक हमारा
रेजिस्टेंस मतलब जो सब मैंने जो अपनी जॉन लगाया हुआ है इसमें जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक एंट्री नहीं बनेगी हमारी। क्योंकि स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप कभी लॉस नहीं करोगे, रैंडमली ट्रेड करोगे तो यहाँ तक लॉस जाएगा आपका, इतना कंफर्म है। इतना आने दो। कोशिश तो कर रहा है जाने की, और बहुत स्लो है। जब तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट नहीं दिखाएगा ना तब तक इच्छा नहीं लेने की, क्योंकि स्लो मूवमेंट में क्या है कि प्रीमियम बहुत कम बढ़ते हैं ना, तो प्रीमियम डिके होता है तो उसमें लॉस चला जाता है। मार्केट तो अब जाने की कोशिश कर रहा है बट लेकिन जो प्रीमियम सस्टेन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। जिस तरह से इंडेक्स में मूवमेंट हो रहा है वैसे ही प्रीमियम में होना चाहिए, और जब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो हमारा एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बीट करते हैं। बहुत स्लो है भाई, एंट्री मन नहीं करा बनाने का एंट्री। और जो रिस्की ट्रेडर है वो ले सकते हैं, पर लेकिन मैं यही होगा कि जब तक मूवमेंट फास्ट नहीं आए तब तक लेना बेवकूफ़ी है। बट कोई ना, जो रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा और जाने दो, वो एंट्री ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं अब। और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा कम कर लीजिए, सेकंड कैंडल के लो रखिए। एंट्री ले सकते हैं सारे लोग। और टारगेट हमारा ये रहेगा, प्रीमियम में मूवमेंट आ रहा है, एंट्री ले सकते हैं। सभी लोग एंट्री ले लें। अब बीच में कोई एंट्री ना करें जिससे कि फिर डाउन अगर आता है तो, और जो स्कैल्पर है वो स्कैल्प लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है। सेलर्स बहुत एक्टिव हैं और यहाँ हमारा एक लेवल भी है और ऊपर 24,900 का लेवल भी है, वो उस पर भी एक्टिव हैं सेलर्स। तो स्कैल्प कर सकते हैं, और जो होल्ड रखना चाहते हैं वो वेट करें थोड़ा। बट लेकिन यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया, वहाँ से अगर थोड़ा भी क्रॉस करता है तो भाई तुरंत निकल जाना, वेट मत करना बिल्कुल भी। जितनी बायर्स हैं बिल्कुल वेट मत करना, जिसने कॉल लिया है। और स्कैल्प जिसने लिया होगा वो अच्छा कैप्चर करके निकल सकते हैं। जब मार्केट जोन में हो ना तो ज़्यादातर स्कैल्प का ही सोचा करो, क्योंकि स्कैल्प में क्या होता है कि बस मूवमेंट बना और तुम कैप्चर किया, निकल गए। अब देखिए ये कैंडल ने अच्छा खासा सब बायर्स को ऊपर लेके गया, सबकी एंट्री बनाई, धड़ाम से नीचे आ गया। जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब वर्क करता है ना तो वहाँ ऐसे ही चलता है। अब यहाँ थोड़ा जॉन मेरे हिसाब से रुकेगा मार्केट, थोड़ा उसके हिसाब से चलेगा। बट लेकिन हाँ स्कैल्प एक अच्छा मिल चुका है सभी को, लॉस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर बैक करे तो तुरंत ही निकलना है। सभी को एक स्केल मिल चुका होगा, अच्छा ग्रीन तो होगा ही होगा। कमेंट में बताएं किस का ग्रीन है। और जो भी अभी तक मार्केट में होल्ड किए हुए हैं वो इस लेवल को क्रॉस होते ही नीचे निकल जाना, वेट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्त हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी दोबारा देता है, चांस देगा हमें, बट लेकिन हम उसी को लेकर बैठे रहेंगे, क्या पता मार्केट क्रैश हो जाए, कोई पता नहीं है भाई। मार्केट है, मैं भी आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जैक्ट दे रहा हूँ, बट हाँ यहाँ तक मेरा एग्जैक्ट जाएगा। पर लेकिन फिर भी देखो जब कोई स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं तो वो 10 बार में 2 बार तो फेल होती है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्योंकि इसने एक लंबी डोजी बनाई है, बिग काफ़ी लंबी है। यहाँ सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ तक है कि सभी को एक्शन लेना है, जो भी होल्ड किए हुए हैं वो ट्रेड को वो निकल सकते हैं यहाँ से, और सेकंड ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। पुट का अगर किसी को भी अगर ट्रेड करना हो तो मैं आपको एंट्री बता दी है।
एक पैटर्न बना रहा है, किसी को शायद दिख रहा हो तो, है ना। वेट करेंगे अभी, और जो भी होल्ड किए हुए हैं वो निकल सकते हैं, दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट। देखो होल्ड मत किया करो ज़्यादा देर, तो होल्ड करने से क्या है कि देखो जितने भी जब प्रीमियम डिके होता है ना, तो जितना भी प्रॉफिट चल रहा है सब लो चला जाता है ना। तो कभी भी होल्ड ज़्यादा देर मत किया करो। मार्केट जोन में चलेगा ज़्यादातर। अब मैं लेवल सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने देखो दोनों लेवल मार्क कर दिए हैं। जिधर भी मार्केट जाएगा हम एंट्री लेंगे, वो भी स्कैल्प के लिए आना है, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वेट करेगा। जो भी ट्रेड लेगा वो बस स्कैल्प के मतलब से आएगा, ट्रेड में एंटर करेंगे और स्कैल्पिंग, क्योंकि रेंज में है मार्केट अभी फिलहाल, तो इसमें हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं। वही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरे अंदर एक मनोबल बढ़ता है, जिससे कि मुझे भी लगता है कि हाँ लोग मुझे देखते हैं, तो मैं आपके लिए एक अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ। मैं लाइव स्ट्रीम चालू करना चाहता हूँ, लेकिन 50 सब्सक्राइबर्स में नीड होती है, 50। तो जब तक 50 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता मैं। तो आपको जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे, तो भाई आगे ग्रो नहीं हो पाएगी। तो आपसे यही है, विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। जब तक 24,800 का जब तक लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं लेने का। और वो इसके स्कैल्प के मोड से आएंगे भाई, हर जो बंदा ट्रेड लेगा वो स्कैल्पिंग ही करना, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है। मार्केट अभी रेंज में भाई, जो भी बंदा एंट्री ले वो स्कैल्प से स्कैल्पिंग ही करना, क्योंकि एक स्कैल्प हमें ऊपर मिल चुका है। देखिए कहाँ तक गया था, कहाँ से बैक मारा है उसने, कैंडल ने ग्रीन कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बना के बैक दे दी है। तो आपसे बस यही है कि जो एंट्री ले वो बस स्कैल्प के लिए आए, रिस्क ट्रेडर आए। जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो बिगनर्स है वो एंट्री ना लें अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ अच्छा ट्रेड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मार्केट अभी रेंज में चल रहा है, फंसा देगा मार्केट, इसलिए अभी एंट्री नहीं लें। और जो रिस्क ट्रेडर है वो स्कैल्प के लिए आए। आपने कभी देखा है कि मार्केट जब ट्रैप में फंसाता है ना, तो छोटे छोटे जो नए नए ट्रेडर होते हैं बिगनर्स, वो क्या करते हैं कि हर कैंडल पर ट्रेड लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि एक दो प्रॉफिट हो जाता है उनका। तो वो जब कैंडल बनती है ना, तो उन्हें हर कैंडल पर ट्रेड दिखाई देता है कि हाँ भाई ग्रीन कैंडल बनी ऊपर जाएगा मार्केट, रेड कैंडल बनी क्या रेड मतलब डाउन जाएगा। और लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, हर कैंडल पर ट्रेड लेते हैं, जितना वो प्रॉफिट नहीं करते उससे ज़्यादा वो चार्जेस दे देते हैं, है ना। तो आप ये भी देखिए, जब भी आप एक एंट्री लेते हैं ना और एक्सिट करते हैं, तो कोई प्लेटफॉर्म हो जो अपना चार्ज लगता है ना, वो तो चार्जेस लगता है आपका। तो इसलिए लिमिटेड एंट्री लीजिए, जिससे कि आपको लॉस ना हो। जो कुछ अगर दो को बिना सोचे समझे जो कोई भी रेड कैंडल देख के जिसने एंट्री बनाई होगी ना, देखो सबके एल लग गया होगा, यहाँ तक है। तो देखो मार्केट मैंने बोला जॉन में है अभी।
अभी बिल्कुल भी एंट्री ना लें जब तक मैंने जो टारगेट सेट किया है उस पर अगर जाता है तो एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं। और वो भी स्कैल्प के लिए। और जो भाई खुद से एंट्री लेना चाहे वो खुद से ले सकता है, नो प्रॉब्लम। बट मैं अपनी ट्रेड नहीं दूंगा उसे, अपनी मर्जी से ले सकता है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि भाई मेरा क्या है कि मुझे लोग देख रहे हैं, तो मेरा मतलब ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा सेव कराऊँ। अगर आप कमा नहीं रहे हो तो भाई गवाना भी बेवकूफ़ी है ना। अगर आप चलो हम मानते हैं आपने एक प्रॉफिट कर लिया, अगर लॉस चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन आप लगातार लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी से आ सकती है, क्योंकि मार्केट में फिर बैठना ही बेवकूफ़ी है। और जितने भी बिगनर्स हैं वो भाई मेरी वीडियो को डेली देखा कीजिए। देखने मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मेरा व्यूअर्स बढ़ेगा या कुछ भी, आप देखो ना देखो, जो मेरा वर्क है वो तो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके मैं बता रहा हूँ, आप ट्रेड लो या ना लो, मैं तो लेता हूँ अपना, ठीक है। प्रॉफिट होगा मुझे होगा। आप अगर मेरी उससे अगर ट्रेड भी करते हो तो आपका ये है कि भाई एंट्री में एग्जैक्ट बताऊंगा तो आप मेरी वजह से आपका पैसा आप भी कमाना स्टार्ट कर दोगे। बट लेकिन यहाँ कि हम वीडियो देखने से क्या है कि हमें समझ में आता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री दी तो क्यों नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एंट्री ओनली स्कैल्प पर ही एंटर करें। तो वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट रेंज में वहाँ बिजनेस के लिए कोई फायदा नहीं। क्योंकि रिस्की जो ट्रेड होता है ना, वो रिस्की लोग ले सकते हैं जो मार्केट को पहले से मतलब जज करके आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए आ रहे हैं। जो नया बिजनेस होता है वो क्या है, हर कैंडल पे ट्रेड देखता है, उसका माइंड सेट ही क्योंकि साइकोलॉजी उसकी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसलिए बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट अभी रेंज में है। मैंने ये सपोर्ट लगा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्क किया हुआ है, जब तक इसे मार्केट नहीं तोड़ती है तब तक कोई न्यू एंट्री जो बिजनेस है वो एंट्री ना करे। ये जो मैंने जो ट्रेड बताई रिस्की लोगों के लिए, वो भी स्कैल्प ओनली। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप होल्ड करके बैठो, बिल्कुल नहीं, ओनली स्कैल्प की मूड से है। और जितना दिखे बनना है, क्योंकि देखो आपके सामने देखा था ग्रीन कैंडल कितनी फास्ट गई थी, वहीं से जस्ट बैक आ गई। उसने रेड कैंडल बना के फिर मार्केट नीचे आया, फिर उसने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, फिर तुरंत ग्रीन बना दी। तो मार्केट अभी रेंज में चल रहा है क्योंकि बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं, और एक यहाँ पे जोन भी है, ये 850 का लेवल भी है यहाँ पे। तो हम जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक हम न्यू बंदे हैं जो बिगनर्स हैं वो एंट्री ले ही नहीं सकते। और जो सपोर्ट यार रेस्टोरेंट तोड़ के अगर क्रॉस करता है तो आप एंटर कर सकते हैं। न्यू बंदों के लिए एंट्री बिल्कुल अभी बैन है मेरी तरफ से। तो हाँ, रिस्की ट्रेड है जो स्कैल्प करते हैं वो स्कैल्प कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक स्कैल्प दे चुका हूँ, यहाँ तक सभी का ग्रीन होगा। वो मार्केट में क्या है कि पैसा ना कमाओ कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो से क्या है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी की वीडियो हो, चाहे मेरी हो, चाहे बड़ा यूट्यूबर्स हो या छोटा हो, जो बंदा वीडियो बना के डालता है उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए बताता है। मैं भी हूँ, मैं भी अगर आज वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी है तो मैं भी किसी की वीडियो को देख करके आज इस कंडीशन पे आया हूँ ना। मैंने भी देखा उसे, दूसरे यूट्यूबर्स को देख करके मैंने कुछ सीखा, तब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। बिना सीखे कोई अगर जो आता है वो कुछ नहीं सिखा पाता। बताओ, देखिए आप लोग कहोगे कि एंट्री ने देखो अभी ग्रीन कैंडल बनाई थी, कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल थी, तो रेड आ गई है ना, इसे भी क्रॉस कर देगी वो। और इसमें क्या करते हैं लोग, देखा कि बड़ी कैंडल है, तुरंत क्या बिगिनर्स होते हैं और भाई फास्ट आ रही है, तुरंत एंट्री ली, तुरंत मार के वो कैंडल ग्रीन हो जाती है। उससे क्या है कि ट्रैप हो जाते हैं। अभी जॉन में है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे हम लोग स्कैल्प पर। जब तक मैंने ये मार्क किया हुआ है जॉन, जब तक वहाँ तक नहीं जाता है एंट्री नहीं करेंगे। ज़्यादातर बिगनर्स लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कैंडल के अनुसार ट्रेड लेते हैं। एक बड़ी कैंडल बनी, एंट्री ले ली भाई। और भी कुछ मार्केट में एनालिसिस करना पड़ता है, पीछे जो मार्केट चला है उसका भी तो देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसे ही नहीं उसमें ट्रेड करने बैठ जाते हैं। पिछले मार्केट के एनालिसिस करके वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के उस हिसाब से आगे मार्केट में एंट्री बनाते हैं। डायरेक्ट कोई नहीं करता। अभी कैंडल बने में एक बड़ी कैंडल बन गई, मैंने एंट्री ले ली, चलो एक बार पैसा बन गया, अगली बार फिर कैंडल बनी, तुरंत उसने फुल बैक दे दिया। क्या करोगे? आपने लगा कि हाँ भाई बड़ी कैंडल बनी, एंट्री ले लेता हूँ, और तुरंत मार्केट वहीं से बैक आ गया, तो वहाँ पे क्या है कि फिर आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। ज़्यादातर मेरा बस यही है कि आप जितना ट्रैप से बच सको उतना बचो, और आप जितना कैपिटल दो कैपिटल लेके आओ, पर लेकिन सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉफिट नहीं करो मत करो, बट लेकिन अपना जो कैपिटल लेके आए उसे सेव करो। अगर आपने अपना कैपिटल मंथ में अगर एक मंथ भी अगर आपने सेव कर लिया ना, तो मानो कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। अगर 10,000 लेके आए, अगर 8,000 भी मिलता है ना, अगर 2,000 लॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन 50% अगर लॉस में चले जाते हो तो प्रॉब्लम है ना। तो आपको फिर बिना सीखे कर रहे हो। ज़्यादातर फोकस बिजनेस यही करें कि सीखने पर। मैं भी आपको हर कैंडल पे
ट्रेड दे सकता हूँ। अभी इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उस पर भी ट्रेड दे देता, रेड बनाई, उस पर भी देता, अभी कह देता भाई रेड इतनी बड़ी कैंडल आई है, तो यहाँ पे एंटी बना के कह देता नीचे जाएगा, तो ट्रैप हो जाते हैं आप लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं भी इसमें टाइम दिया, मेरे को आज 2 साल होने जा रहे हैं, तो मैंने मार्केट में टाइम दिया है। जब मार्केट में टाइम दिया तब आके मैं आपको ये चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि आप लोगों को सिखा सकूँ। मैं सीखा पहले खुद, उसके बाद अब आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं। वो क्या है कि और ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो बेटर है। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है लोगों के लिए, बट लेकिन इसमें क्या है कि सीखना पड़ता है। मैंने तो हर किसी में भाई कहीं कंपनी में जॉब करने जाओ, आप कंपनी में जॉब करोगे तो ये सोच लो कि वहाँ टाइम होता है 8 घंटे की या फिर 12 घंटे का, है ना। तो आपको 8 घंटे ड्यूटी करके तब आओगे घर पे, खाना पीना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर मॉर्निंग में उठोगे, फिर मतलब टाइम पे जाओगे, फिर ड्यूटी जाओगे मॉर्निंग टाइम, फिर 8 बजे शाम को घर आओगे। किसी की 12 घंटे होती है, किसी की 8 घंटे होती है। तो टाइम टेबल सेट होता है। इसमें क्या है कि अगर आप सीख गए तो उसमें मेहनत तो उसमें भी है ना, मेहनत इसमें भी है, बट इसमें क्या है कि आप अगर एक बार सीख लेते हो तो आराम से जब मर्जी ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसमें तो अपने हाथ में होता है पैसा बनाना, बस इसमें थोड़ी मेहनत लगती है सीखने की और थोड़ा पैसेंस रखने की। जिस बंदे ने पैसेंस रख लिया इस मार्केट में, तो वो मार्केट को अपने आप पैसा देती है, पैसेंस वाले बंदे को। तो आप खुद मत करो, वो बस पैसेंस जो बंदा रखना, साइकोलॉजी मेंटेन करना जो सीख जाता है ना, तो मार्केट खुद कहता है कि भाई पैसा ले, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेड कब लेना है, कहाँ लेना है और कब तक वेट करना है। तो बस मैं तो यही कहूँगा, जितने भी बिगनर्स हैं, न्यू बंदे जो ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, वो बस यही है कि सीख करके ही ट्रेड करें। बिना सीखे जो करेगा वही लॉस करेगा, वो अपने आप से पैसा गवाएगा। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, कोई मैं सीवी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपको पहले बता दूँ। बस लर्निंग पर्पज से आपको ये शेयर कर रहा हूँ हर चीज़, आप लोग सीखो। मेरा बस जो मेन मकसद है वो बस आपको सिखाना, और जितना ज़्यादा लर्न करोगे आप, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ भी एक सपोर्ट है, ये इसलिए मार्केट रेंज में है। तो यहाँ भी एक सपोर्ट है, प्रीवियस जो सपोर्ट है ना पिछले मार्केट का, पिछले मार्केट रेंज में चल रहा है फिलहाल। और जो मैंने मार्क किया हुआ, अगर ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा ट्रेड हम देख सकेंगे। जो मार्केट रेंज में है तब तक के लिए वेट करो आप लोग। और जो मैंने ये मार्केट में ट्रेड किया वो देखिए आप, तब तक मैं थोड़ा नहा धो के आता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, और जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई भी ट्रेड ना ले। और जो अपनी मर्जी से लेना चाहता है वो ले सकता है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जो मैंने मार्क किया हुआ है, जब तक क्रॉस ना करे तब तक ट्रेड ना लें। और वो भी अगर लेते भी हैं तो स्केल्प, ओनली स्केल्प, ओके। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइस देखो, हमारा जो बॉक्स था वो क्रॉस कर चुका है। इस कैंडल के बाद हम एंट्री लेंगे, इस कैंडल के क्लोज पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी, क्योंकि मार्केट बहुत काफ़ी देर रेंज में रहने के बाद आया है। वो भी स्कैल्प के लिए ही आना है, कोई भी वेट नहीं करेगा। एंट्री लेने के बाद ओनली स्कैल्प करेंगे, चाहे फिर मार्केट कैश क्यों ना हो जाए। हम अपना जो माइंड सेट है वही स्ट्रेटजी के अनुसार चलेंगे, ओनली स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि मार्केट ज़्यादा ट्रैपी है, और आप अगर फंस गए एक बार निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ओनली फॉर स्कैल्प। इस कैंडल की क्लोज होने के बाद हम एंट्री करेंगे।
इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हैं। जो इससे पहले प्रीवियस कैंडल जो बनी है उस पर अगर इसका हाई पे मतलब लो पे जो कैंडल आती है हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। सभी लोग एक्टिव रहें। देखो कितना मार्केट वाइड ट्रैपी है। इस मार्केट में बहुत सोच समझ के कदम लगाना। देखो सेलर्स के लिए एक मूवमेंट आया था स्कैल्प का, बट लेकिन वो भी तुरंत बैक कर गया। भाई जिसने भी अगर स्कैल्प किया होगा ओनली वही निकल सकता है। अंदर कोई भी अगर ट्रेड लिए बैठा है होल्ड नहीं करे, बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है। हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा मिलेगी, बट लेकिन होल्ड करके नहीं बैठना ट्रेड को।
A few moments later. तो देखा था दोस्तों, तो मैं बता गया था कि यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर क्रॉस करे तो लेना पड़े, लेकिन मार्केट उसी जोन में घूम रहा है। बस इसीलिए मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा था। अगर मैं फालतू में यहाँ पे एंटी बना देता तो आपका लॉस होता, क्योंकि मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो लॉजिक जो ट्रेड बनते हैं ना, वो लॉजिक के हिसाब से होता है, पर लेकिन क्या है कि बिगनर्स के लिए बहुत कठिन हो जाता है इस चीज़ का। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, लोगों ने सोचा कि एक अच्छा मूवमेंट आएगा बियरिश, पर लेकिन देखा गया तो वहीं से सेकंड कैंडल पे ही तुरंत बुलिश। तो ऐसे लोगों को ट्रैप करता है मार्केट। उसमें क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं वो न्यू बंदे वो क्या है तुरंत एंटी ले लेते हैं, तो भाई अब तो नीचे जाना ही जाना है। पर लेकिन इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते, पीछे एक जॉन आ रहा है ना, उसके बीच में मार्केट घूम रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के। जब तक उसमें घूमेगा हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, या तो सपोर्ट को क्रॉस करे या रेजिस्टेंस को, तभी हम एंटी ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने एंटी बनाई होंगी, पर लेकिन तब मार्केट ने तुरंत बुलिश कैंडल बना के, ग्रीन कैंडल बना के सबके स्टॉप लॉस खाली होंगे। फिलहाल हमारा कोई अभी एंटी का कोई चांस नहीं, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है। जब तक इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, हम एंट्री नहीं लेंगे। लगातार मार्केट अभी जोन में है हमारा। इस चैनल को अगर ब्रेक करता है बॉक्स को, तो कहीं एंट्री लेने का कहीं चांस मिल सकता है हमें, वो भी स्कैल्पिंग। देखते हैं क्या होता है। तो सुबह से मार्केट लगातार जोन में आ रहा है, क्योंकि कल भी मार्केट लगभग 12 बजे के बाद जोन में था, पर लेकिन कल फिर भी हमें ट्रेड मिल गए थे 2 अच्छे खासे। बट आज तो लगातार जोन में जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट प्रीवियस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वो काफ़ी हाई लिए 850 का जो लेवल है, वो सेलर्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं, जो मार्केट को ऊपर तक नहीं जाने दे रहे। पर लेकिन बुलिश ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बट लेकिन बायर्स इतने एक्टिव हैं, सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। और इधर 750 का लेवल, 800 और 750 का लेवल जो मतलब बायर्स एक्टिव हैं ज़्यादातर। तो आज का भी मार्केट कुछ खास नहीं है, देखते हैं कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेली मार्केट कुछ ना कुछ तो देता ही है, पर हमें एक स्केल हम कर चुके हैं। पर यहाँ तक के लोग जिसने होल्ड किया होगा वो सिक्योरली गया होगा लॉस में। बस इतनी ही तो आदमी मतलब बिजनेस होते हैं ना, बस इतना ही सपोर्ट करते हैं कि वो बस किसी ने बताया वो उस पर एंटी ली और घुस गए, एंटी करके बस वेट करते रहे। वेट मार्केट के अंदर कभी भी अपना एक टारगेट सेट करो, दिन का या तो 3 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो या 1 ट्रेड लो, जो भी कहना मतलब अपना टारगेट सेट करो। जब तक अपना टारगेट नहीं बनाओगे आप, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। लगातार रैंडम ट्रेड करोगे, जितना आप प्रॉफिट नहीं करोगे उससे ज़्यादा चार्जेस दे दोगे आप, फायदा नहीं होगा कुछ भी। अगर लॉस हो गया आपका 4 ट्रेडों में, तो चार्जेस प्लस आपका कैपिटल गेन मतलब लॉस होगा। तो इससे बढ़िया है कि आपने जो ट्रेड लेने की एक क्वांटिटी सेट करो, दिन में मुझे 2 से 3 ट्रेड लेने हैं, और ये भी अगर एक प्रॉफिट जाता है तो सेकंड करूंगा, अगर फर्स्ट ही अगर लॉस में जाता है तो कोई ट्रेड नहीं। दिन का एक ट्रेड अगर पहला ही लॉस में चला जाता है तो आप उस दिन कोई भी ट्रेड मत करो।
एक ये अपना टारगेट बनाओ, एक डेली रूटीन बनाओ। अगर फर्स्ट प्रॉफिट में है तो सेकंड करूँगा, सेकंड भी प्रॉफिट में नो प्रॉब्लम, या फर्स्ट प्रॉफिट में सेकंड लॉस में चला जाता तो तीसरा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 प्रॉफिट के बाद तीसरा आप देख सकते हो। वह लगातार आपका फर्स्ट अगर लॉस में हो जाता है तो सेकंड की कहीं तक ट्राई करो, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट ट्रेड पे ही क्लोज कर दो, अगले दिन फिर ट्राई करना। और कभी भी मार्केट से बहस करने की कोशिश मत करो। जो लोग ये कहते हैं अरे जब लॉस होने के बाद अरे नहीं आज मेरे 2000 का लॉस हो गया, मुझे कवर करना ही करना है। जो बंदा कवर करने के चक्कर में उसमें एंट्री लेता है ना, जो बकाया जो कैपिटल उसका बचता है वो भी गवा बैठता है वो। क्योंकि मार्केट से लड़ने मत आओ, मार्केट से आपको पैसा बनाना है। लॉस हुआ भाई, लॉस देखो रिस्की काम है, ये ट्रेड करना है, घर बैठे पैसा कमा रहे हो, इतना आसान नहीं होता। जब तक मार्केट के बारे में आप जानोगे नहीं तो इतना आसान नहीं है कि मार्केट आपको प्यार से पैसा देती। अगर प्यार से वो देती भी है ना तो प्यार से ले भी लेती है। इसलिए कभी भी मार्केट से कंपेयर मत करो कि नहीं आज मैं पैसा लेके ही जाऊँगा, कॉम्पिटिशन बना लो। कॉम्पिटिशन के चक्कर में जितना कैपिटल आपका शेष बचा है ना वो भी चला जाएगा। तो इसलिए कभी मार्केट से फाइट मत करो। और जितना लॉस होता है, लॉस को बस ये समझ के चलो कि हाँ भाई पार्ट ऑफ गेम है, खेल खेलते हैं हम, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लगातार कोई नहीं जीतता है। भाई मैं भी बैठा हूँ, मैं भी तो मैं सोच रहा कि मैं लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ, नहीं करता। अगर मैं एक दिन में अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट में ले लेता हूँ, कभी मेरा तीसरा लॉस में चला जाता है। मेरी स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ वो 4 बार सही होती है, 2 बार फेल भी होती है, लॉस होता है मेरे को भी। ये नहीं कि मैं लगातार प्रॉफिट नहीं मतलब लगातार लॉस कर रहा हूँ, ये भी नहीं है, और लगातार प्रॉफिट भी नहीं करता हूँ। महीने में अगर मैं 20 ट्रेड लेता हूँ तो 20 में मेरे कम से कम 15 या 14 अगर सही चले जाएँ वो भी काफ़ी है। 10 ट्रेड भी आपके अगर सही होने लगे ना तो ये मानो कहीं तक तुम सीख रहे हो, अच्छे से लर्न कर रहे हो। तो मार्केट फुल रेंज में फुल, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ट्रेड बन सकता है। जब तक ये मैंने मार्क किया हुआ है, जब तक बॉक्स को क्रॉस नहीं करेगा अप या डाउन एंट्री नहीं ले सकते। फुल जोन में चल रहा है। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करते रहें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि वीडियो वॉच करने से ही, पूरी वीडियो देखने से ही समझ में आता है कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। रैंडमली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, किस तरह ट्रेड लेना चाहिए। या तो मार्केट एनालिसिस करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं है कि आप मार्केट में आओगे पैसा कमा के जाओगे, कभी नहीं। पहले मार्केट को लर्न करो, सीखो अच्छे से, उसके बाद फिर एनालिसिस करना सीखो। और जब तक रेगुलर आप वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं भी किसी की वीडियो देखकर सीखा हूँ, किसी से रेगुलर मैं उससे देखता हूँ कि भाई वो करता क्या है, कैसे एंट्री लेता है, कैसे एक्सिट करता है, कब ट्रेड बनता है, जोन में होता है तो एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारा कुछ देख करके तब मैं भी एंट्री करता हूँ। मैंने भी देखा, वहाँ से सीखा, सीखने के बाद अब अपने चैनल पे आया हूँ। वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप अपना कैपिटल गंवाने से बचें। जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रेड करने का क्या मतलब है। आप आए 2 दिन ट्रेड किया, प्रॉफिट लगा, तीसरे दिन पूरा कैपिटल खत्म, फिर बैठ गए, फिर कैपिटल उधार, दोस्तों से उधार लेने लगे भाई, इधर से उधर से। तो कभी भी एक और चीज़, कभी भी किसी से उधार लेके पैसा मत लगाना मार्केट में। अगर आपने मार्केट में उधार लेके पैसा लगा दिया तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। क्योंकि वो आपको एक तो प्रेशर आएगा, डर रहेगा कि अरे पैसा मैंने उधार लिया है, आपका माइंडसेट वहीं खराब हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा काम होता है जो ट्रेडिंग में, वो होता है पेशेंस का, साइकोलॉजी मेंटेन रखना। जब किसी का उधार का पैसा होगा तो आप डरोगे पैसा लगाने से, तो भाई मैंने अभी पैसा लगा दिया कहीं डूब ना जाए। तो आपका वो माइंड सेट है ना, वो तुम्हें ट्रेड पेशेंस से करने नहीं देगा। तो हमेशा कभी भी उधार लेके चाहे आप अभी नहीं, 1 महीने 2 महीने, जब आपके पास पैसा खुद का हो जाए तब ट्रेड करो। दूसरे से पैसा लेके कभी मत करना, क्योंकि उससे क्या है कि साइकोलॉजी खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं मार्केट की क्या हालत है, वहीं के वहीं घूम रहा है, भटक रहा है। ऐसी भटकती मार्केट में सबको भटका देगा ये। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि 2 बजे के समथिंग वाला कोई मूवमेंट आया। अभी तो फिलहाल पूरा मार्केट रेंज में चल रहा है।
तो ऐसे ही फुल मार्केट ट्रैप है, और इस ट्रैप में जो फंस जाता है, तो इसमें क्या है कि अगर इसमें भी स्कैल्प करने की सोचते हैं ना तो स्कैल्प भी नहीं मिलता, क्योंकि प्रीमियम मूवमेंट करती नहीं है। जब प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो फिर ट्रेड लेने से फायदा क्या है? मेन चीज़ होता है प्रीमियम मूवमेंट करे। जब तक प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएगा, आप ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि मार्केट रेंज में चल रहा है। ट्रैप ये फुल मार्केट ट्रैप ही है। देखते हैं 2 बजे समथिंग क्या होता है। 2 बजे समथिंग मैं आता हूँ।